नमस्ते। कैसे हैं आप लोग। आज हम बात करेंगे कि अगर सेक्शन 9 की डिक्री पत्नी के फेवर में हो जाए और पति उसको अगर नहीं रख रहा है, घर में नहीं रहने दे रहा है, अपने साथ नहीं रख रहा है, तो उस डिक्री को कैसे एग्जीक्यूट कराना है। तो मैं हूं आपका दोस्त ब्रह्मदत्त। क्योंकि हमेशा मैं पुरुषों के पक्ष में मैं बात करता रहा, लेकिन कुछ पुरुष ऐसे भी हैं जो पीड़ित हैं, जिन्होंने मेरा बहुत मजाक बनाया और हमें बदनाम करने की कोशिश की। लेकिन जब हमने देखा कि सिक्के के दोनों पहलू देखने चाहिए, महिलाओं की भी मदद करनी चाहिए, क्योंकि वास्तविकता में ये भी है कि कहीं ना कहीं महिला भी पीड़ित है और उससे ज्यादा कहीं पुरुष पीड़ित है। ये सच्चाई है, इसको हम नकार नहीं सकते। हम एक महिला की वजह से हम सारे महिला वर्ग को गलत भी नहीं बोल सकते। किसी के साथ गलत होता है, किसी के साथ गलत किया जाता है और कोई गलत करता है। तो अगर सेक्शन 9 की डिक्री, हिंदू मैरिज एक्ट सेक्शन 9 की डिक्री यदि पत्नी के फेवर में हो जाए, तो पत्नी उसको कैसे एग्जीक्यूट करा सकती है। देखो, उसमें जो सेक्शन 9 की जो डिक्री होती है, उसमें क्या होता है कि एक दूसरे को अपने साथ में रहने की, संबंधों की पुनर्स्थापना करने के लिए एक दूसरे को बाध्य नहीं किया जा सकता। ये उसके अधिकारों का हनन होता है। लेकिन एग्जीक्यूट कैसे करा सकते हैं, तो इसी के संबंध में हम आज ये वीडियो बना रहे हैं। और ये वीडियो अंत तक देखना, क्योंकि हमारी भाषा, हमारी बात किसी के इतनी आसानी से समझ में नहीं आती। समझ में तभी आती है जब वो चीज एप्लीकेबल हो जाती है, जब उसको फायदा मिल जाता है, तब वो हमारा नाम लेने लगता है। इसलिए बहुत जरूरी है, अगर पत्नी के फेवर में अगर सेक्शन 9 की डिक्री अगर हो गई है और पति उसको नहीं रखना चाह रहा है, तो क्या चाह रहा है, साथ रखना नहीं चाह रहा, घर में रहना नहीं, रखने नहीं दे रहा, ससुराल में रहने नहीं दे रहा, अपने साथ रखता नहीं है, क्या करना चाहिए ऐसी स्थिति में। ऐसी स्थिति में आपको सबसे पहले आपको एक नोटिस देना चाहिए, फॉर्मल नोटिस अपने हाथ से, और देखना चाहिए कॉम्प्लायंस कराने के लिए डिग्री। क्योंकि देखो, कॉम्प्लायंस कराने का मतलब हो गया कि सेक्शन 9 की जो डिग्री है ना, उसको कॉम्प्लायंस तो नहीं कराया जा सकता कि नहीं साहब, आपके लिए आदेश हुआ है, आप कोर्ट का आदेश का उल्लंघन कर रहे हैं, आप कंटेम्प्ट की कार्रवाई झेलेंगे। तो इसमें कंटेम्प्ट भी फाइल नहीं होगा। इसमें आप अपने पति को या अपने पति को जबरदस्ती अपने पास नहीं बुला सकते। इसमें आप अपने पति के घर में जबरदस्ती नहीं घुस सकते। अगर जबरदस्ती आप जाएंगे तो आपके साथ कोई घटना हो सकती है। तो आपको क्या करना है, आपको ये देखना है कि पति और पति के जिस घर में आप शादी होके गई हैं, उसकी प्रॉपर्टी के कागज निकालने हैं, और प्रॉपर्टी के कागज निकाल के उस आदेश के साथ में उस न्यायालय में देना है जहां से डिक्री पारित हुई है। तो मजिस्ट्रेट की जिम्मेदारी है, उस कोर्ट की जिम्मेदारी बन जाती है कि उस डिक्री को एग्जीक्यूट कराने के लिए या तो सिविल न्यायालय, नहीं सॉरी, ये सिविल जेल में भेजा जा सकता है, या फिर उसकी जो संपत्ति है, उसकी जो संपत्ति है उसको सीज किया जा सकता है। इन द केस जिस दिन से वो आदेश हुआ है और 6 महीने तक अगर कोई स्पष्टीकरण नहीं आता है उस संपत्ति पे, और पति ये कहता है कि नहीं मैं नहीं रखना चाहता, तो उस संपत्ति को नीलाम कर दिया जाएगा। उससे जो अमाउंट मिलेगा वो उस डिक्री होल्डर यानी पत्नी को दे दिया जाएगा, और मंथली का, महीने के हिसाब से एक रकम बांधी जाएगी कि आपको इस तरीके से देना है। तो यहां पे संपत्ति की संपत्ति जो है वो कुर्की भी की जा सकती है, यदि जिस टाइम से वो आदेश हुआ है कि आप अपनी पत्नी को नहीं रख रहे हैं, आप ये है आपकी संपत्ति अटैच की जा रही है, और संपत्ति अटैच करने की डेट से 6 महीने के अंदर यदि पति आपको नहीं रखता है, आपको अपने साथ नहीं रहने देता है, तो मजिस्ट्रेट की जिम्मेदारी बन जाती है कि उस संपत्ति को, सीज की हुई संपत्ति को, उसको नीलाम कराया जाए, उसकी कुर्की कराई जाए, और कुर्की कराने के बाद में जो उसका अमाउंट जो आए वो उसको डेबिटर को दे दिया जाए, जो जिसके हाथ में ये डिक्री पारित हुई है। तो इस तरीके से डिक्री का एग्जीक्यूट कराया जा सकता है। ये कानून दिया गया है ऑर्डर 21 रूल 32 ऑफ सीपीसी में, ये साफ तरीके से बात कही गई है। यदि पति निर्धन है और उसके पास कमाने का कोई सोर्स नहीं है, उसके पास कोई संपत्ति नहीं है, कोई कुछ नहीं है, और उसको झूठे केसों में फंसा दिया गया है, तो उसको किस तरीके से अपना बचाव करना हो, किस तरीके से अपना परिवार कोर्ट में दाखिल करना है, जिससे कि वो मेंटेनेंस से बच सके और सारी चीजें रिलायबिलिटी से बच सके। देखो, इंसॉल्वेंसी के लिए भी
कानून है, दिवाला घोषित करने के लिए भी कानून है, और कोर्ट की फीस बचाने के लिए भी कानून है। अगर इस पे हम अगला वीडियो बनाएंगे। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद।